हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PES एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ जम्मू जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बाकी वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो। ठीक है, और बाकी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात करें कश्मीर वैली और माउंटेनियस जो रीजन है हमारा जम्मू का। ठीक है, यहाँ पे आपको कूल टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। कूल टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि सर्दियों में ना ही आपको ज़्यादा यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी और ना ही आपको गर्मियों में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर वैली और माउंटेनियस रीजन जो जम्मू के हैं यहाँ पे हमें सेम क्लाइमेट देखने को मिलता है। वो कौन सा है? कूल टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, आगे हम देखते हैं और आगे ये चीज़ बोली गई है कि कश्मीर का जो क्लाइमेट है आपको बिल्कुल सिमिलर क्लाइमेट देखने को मिलता है जैसे स्विट्ज़रलैंड का क्लाइमेट है। सेम क्लाइमेट ही हमारा कश्मीर का होता है और इसी बेसिस में हम कश्मीर को क्या बोलते हैं? स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के क्लाइमेट से बिल्कुल एक सिमिलर है। तो इसको हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया भी बोलते हैं कश्मीर वैली को, और साथ ही साथ हम इसे वेन्स ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कश्मीर जो है वैली, यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको डिवाइड किया गया है 4 मेन सीजन्स। ठीक है, तो 4 मेन सीजन्स है जिसमें पूरे कश्मीर का जो हमारा क्लाइमेट है उसको हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। पहला वहाँ पे सीज़न देखने को मिलता है विंटर सीज़न, फिर वहाँ पे देखने को मिलता है स्प्रिंग सीज़न, फिर देखने को मिलता है समर सीज़न, और फिर देखने को मिलता है वहाँ पे ऑटमन सीज़न। ठीक है, तो ये हमारे 4 सीज़न जो हैं कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जो कि हमने क्या किया है? कश्मीर के सीजन्स को 3 में डिवाइड 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बाकी विंटर सीज़न जो है वो आपको नवंबर से फेब तक देखने को मिलेगा, और स्प्रिंग सीज़न जो है वो आपको मार्च से मिड मई तक देखने को मिलेगा, और समर सीज़न जो है वहाँ पे आपको मिड मई से मिड सितंबर तक, और ऑटमन सीज़न जो है वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया जी हमारा जनरल हमने इन्फॉर्मेशन देख ली कश्मीर वैली में जो भी क्लाइमेट है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके विंटर सीज़न, समर सीज़न, ऑटमन सीज़न, स्प्रिंग सीज़न सबको उठाएंगे और सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं विंटर सीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, विंटर सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यही चीज़ बोला कि कश्मीर वैली जो है वो फेमस होती है अपने विंटर सीज़न को लेकर। यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे आपको हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, कश्मीर में ज़्यादातर आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलती। ज़्यादातर वहाँ पे हमें जो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है वो स्नोफॉल की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पे अच्छी खासी आपको ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है। यानी कि आप ह्यूमिडिटी भी अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको फ्रॉस्ट, ड्यू, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, कोहरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं कश्मीर वैली की विंटर के। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे ये चीज़ लिखी गई है कि आपको पता है कि कश्मीर की विंटर जो है बड़ी काम है, कोल्ड है, क्वाइट है, और जनवरी जो है वहाँ का जनवरी जो है हम ये बोलेंगे जनवरी मंथ जो है वो कंसिडर किया जाता है कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर कौन सा मंथ कंसिडर करते हैं हम, तो आप सही आंसर रहेगा आपका क्या? जनवरी। ठीक है, तो जनवरी जो है हमारा ये कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर इसको कंसिडर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं कश्मीर वैली में सवेयर कोल्ड जो हमें देखने को मिलती है वो 70 डेज़ है। जो 70 डेज़ जो माने जाते हैं कि कश्मीर में अच्छी खासी हमें सर्दी देखने को मिलती है इन 70 दिनों में। अब वो 70 दिनों को हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि एक 40 डेज़ ले लेते हैं, एक 20 डेज़ ले लेते हैं, तो तीसरा हम 10 डेज़ ले लेते हैं। तो प्लस करो, 40 + 20 + 10 कितना हो गया? 70। तो 70 डेज़ जो है हमारे ये सवेयर कोल्ड हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलती है। तो जो आपने नाम सुना भी होगा, ये चिला कलन, उसके बाद चिला खुरुद, चिला बच्चा। ठीक है, तो ये नाम आपने सुने हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो शुरुआत के हमारे 40 डेज़ होते हैं
यानी कि 70 डेज़ आप कब से काउंट करोगे, 22 दिसंबर से लेकर एंड ऑफ फेब तक। तो यहाँ तक पूरे 70 डेज़ लिए जाएंगे और इन्हीं 70 डेज़ में हमें स्वेयर कोल्ड जो है कश्मीर वैली में देखने को मिलती है। तो यही 22 दिसंबर से लेकर आप 40 डेज़ आगे कर लो, 22 दिसंबर के आगे 40 डेज़ वो आपको इंटेंस कोल्ड देखने को मिलती है। और वो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, चिलाकलन। और उसके बाद के जो 20 डेज़ होंगे, 40 डेज़ के बाद जो आगे फर्दर जो नेक्स्ट 20 डेज़ होंगे वो हमारे स्वेयर कोल्ड देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको चिला खुरद बोलेंगे। और लास्ट के 10 डेज़ जो है हमारे जो फेब में आ रहे हैं, एंड फेब में, तो ये जो हमारे स्वेयर कोल्ड इसमें भी देखने को मिलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, चिला बच्चा। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि कश्मीर की जो विंटर्स है, यहाँ पे आपको मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमें रेनफॉल जो है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे स्नोफॉल हमें अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं 120 सेंटीमीटर ऑफ स्नो यहाँ पे हमें जो है कश्मीर वैली में जो है वो विंटर के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो देखने को मिलती है। और हम ये बोलेंगे कि उसमें से भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्नोफॉल अगर हमें गिरती हुई देखने को मिलेगी तो वो कौन से महीने में देखने को मिलती है, जनवरी के मंथ में। तो मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि जनवरी जो है कश्मीर वैली में सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। तो कोल्डेस्ट मंथ माना जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्नोफॉल वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि आपको सबसे ज़्यादा जो स्नोफॉल देखने को मिलती है कश्मीर वैली में विंटर के टाइम पीरियड के दौरान, वो आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिलती है। वो भी कितना बताया गया है, 120 सेंटीमीटर ऑफ स्नो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रेट कैलामिटी जो है हमारी विंटर सीज़न, उसके लिए कश्मीर रीजन जो है वो जाना जाता है। आपको पता है ये जो कश्मीर वैली है, यहाँ पे फ्रॉस्ट, जिसको जनरली वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉड कुशू, तो कॉड कुशू जो है वहाँ पे अक्रेंस होती है हमारी, ठीक है। तो अच्छी खासी हमें यहाँ पे सर्दी देखने को मिलती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। हम बोलेंगे एक किस्म का ये फ्रॉस्ट जो है, कॉड कुशू जो है, ये क्या है, एक फ्रीजिंग मॉइस्चर है, ठीक है। और ये जो मॉइस्चर जो है किसी पेड़ के ऊपर, प्लांट के ऊपर जमा हो जाए तो उस प्लांट को, उस ट्री को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, फ्रीज़ कर देता है उसको पूरे तरीके से, वो ट्री और प्लांट बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे रेनफॉल की बात की गई है कि यहाँ पे जो विंटर सीज़न में जो आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, या तो आपको पार्शियल रेनफॉल देखने को मिलेगी या तो वाइड स्प्रेड में देखने को मिलती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनरली हम यहाँ पे जो हमें रेनफॉल देखने को मिलती है वो पार्शियल ही देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको वही चीज़ बोला, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। ज़्यादातर आपको कश्मीर वैली में स्नोफॉल जो है वो देखने को मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अगर आपको वाइड स्प्रेड अगर रेनफॉल देखने को मिल भी जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलमगिर बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, आगे चलते हैं। विंटर सीज़न की अगर मैं बात करूं, विंटर सीज़न में यही देखा गया कि होल रेनफॉल या फिर स्नोफॉल जो है जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कश्मीर वैली में, वो किसके कारण हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रही है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने आपको क्या बोले थे, ये एक टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं जो बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं हमारे कहाँ से, ये मेडिटेरेनियन सी जो है वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और ये फिर हमारे ट्रैवल करेंगे, हमारे इंडिया वाली साइड आते हैं। और पर्टिकुलर मैं बात करूँ JNK में, यहाँ पे आके एंटर करते हैं और आपको कश्मीर वैली में जो बारिश वगैरह जो है वो देखने को मिलती है विंटर सीजन में, वो बेसिकली सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही होती हैं। ये एक विंड्स होती हैं, हाई पावरफुल एक विंड्स हैं जो बेसिकली क्या करती है, जब भी ट्रैवल करेंगी साथ अपने मॉइस्चर वगैरह जो है वो कैरी करके लेकर आती है। और जैसे वो कश्मीर में एंटर करती हैं विंटर टाइम पीरियड के दौरान, तो यहाँ पे वही उसकी कंडेंसेशन होती है और फाइनली वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द रेनफॉल और द स्नोफॉल, ठीक है। बट मैंने आपको वही चीज़ बोला कि हमें ज़्यादातर कश्मीर वैली में स्नोफॉल देखने को मिलती है, रेनफॉल पार्शियली देखने को मिलेगी। और अगर वाइड स्प्रेड हमें देखने को मिल भी जाए तो उस टाइप के रेनफॉल को हम क्या बोल देंगे, फिर हम उसको बोलेंगे अलमगिर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, इतना ही रखते हैं इसे, आगे चलते हैं। अच्छा, स्प्रिंग सीज़न की बात करते हैं। स्प्रिंग सीज़न की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सीज़न जो है कश्मीर में, इसी स्प्रिंग सीज़न को क्या बोला जाता है जी, सौंथ। और आपको पता है जैसे विंटर ख़त्म होती है, विंटर ख़त्म होने के बाद हमारा स्प्रिंग सीज़न जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न के टाइम पीरियड के दौरान ये जो हमारी डल लेक्स होती है कश्मीर वैली में, यहाँ पे अच्छे खासी जो है वो वेजिटेबल्स जो है उसकी सोइंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। और जिन डल लेक्स के ऊपर ये जो वेजिटेबल्स जो है इनकी सोइंग की जा रही है, उस पर्टिकुलर गार्डन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक या फिर फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ वैली, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो।
और जनरली जिसके ऊपर ये वेजिटेबल्स को सोइंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, वो जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं उनको हम रद्स बोलते हैं, रद्स भी बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जो हमारे डल लेक है वहाँ पे जो गार्डन्स हैं जिनको रद्स बोला जाता है, उनके ऊपर जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो सोइंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। और उन्हीं रद्स को, जिनके ऊपर सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं, उन्हीं रद्स को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स बोलते हैं हम डल लेक का, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी हम ये बोलेंगे कि इसी सीज़न में आपको वेजिटेशन जो है वो अच्छी खासी जो है वो ग्रो करती हुई देखने को मिलती है, फूल वगैरह जो हैं वो खिलते हुए नज़र आते हैं। और मार्च जो है आपको पता है यहाँ पे वेटेस्ट मंथ जो है वो माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अच्छी खासी जो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है कश्मीर वैली में, वो आपको मार्च के महीने में देखने को मिलती है। और वो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो प्रेसिपिटेशन की हमें आ रही है वो कहाँ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही आ रही है, ठीक है। और बाकी आपको पता है इस टाइम पीरियड के दौरान टेम्परेचर अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, थोड़ी लश ग्रीन वेजिटेशन या ग्रासेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन द मर्ग्स, आपको पता है कश्मीर फेमस है अपने मर्ग्स के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए। मर्ग्स ही हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि मर्ग्स आपका गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ठीक है, तुंगमर्ग हो गया, ठीक है, यूसमर्ग हो गया, कई सारे हमारे मर्ग्स होते हैं जो कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ पे लश ग्रीन ग्रासेस हमें इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो देखने को मिलती है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि अप्रैल और मई जो मंथ होता है हमारा कश्मीर वैली में, इसमें पूरी तरीके से फूल जो है वो खिल जाते हैं। और आपको पता है फ्रेगनेंस के लिए जो है वो जाना जाता है ये टाइम पीरियड। हवा में जो है अच्छी खासी जो है खुशबू हो जाती है फ्लावर्स ऑफ आलमंड, एप्पल, पीच, पेयर, इन सब की, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना समर सीज़न पे चलते हैं, ठीक है। समर सीज़न की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड भी दिया गया, मिड मई से लेकर मिड सितंबर तक पूरा हमारा समर सीज़न रहता है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पीरियड के दौरान टेम्परेचर जो है हमारा वो राइज़ होना शुरू होता है। और वो कहाँ तक पहुंच जाता है, 27 डिग्री तक हमें राइज़ होता हुआ देखने को मिलता है। और समर सीज़न जो है आपको पता है इसमें जुलाई जो मंथ रहेगा हमारा वो हॉटेस्ट मंथ रहता है। और साइलेंट फीचर्स जो है हमारे इस सीज़न के क्या रहेंगे, यही कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आसमान जो है बिल्कुल साफ़ होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लाउड्स वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, क्लियर आसमान है। तो सूरज की जो किरणें होंगी वो डायरेक्ट जो है वो हमारी लैंड के ऊपर जो है पड़ती हुई देखने को मिलती हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको मगी, अप्रेसिव, अनप्लीजेंट कंडीशन एटमॉस्फेयर जो है वो देखने को मिलता है। ओकेजनली कुछ शॉवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और उन शॉवर्स को क्या बोला जाता है, कम बरखा, ठीक है। तो और ये जो हमारे ओकेजनल शॉवर्स होते हैं या फिर आप बोलो कम बरखा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सैफ़रॉन जो क्रॉप जो है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, केसर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया जी हमारा ऑटमन सीज़न। ऑटमन सीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रहेगा मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हमारा पूरा चलता है। और आपको पता है कि हमारा अक्टूबर मंथ जो है ये हमारा सबसे हेल्दीस्ट मंथ माना जाता है, मोस्ट डिलाइटफुल माना जाता है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान, इसी मंथ में हमारे यहाँ पे कश्मीर वैली में अच्छे खासे टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ यहाँ पे जो है वो विज़िट करते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ अपनी स्पेंड करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वार्म डेज़ के लिए जाना जाता है, कूल नाइट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको जो दिन हैं वार्म देखने को मिलेंगे, रातें थोड़ी ठंडी देखने को मिलती हैं। और ये सीज़न ऑफ हार्वेस्टिंग इसको बोला जाता है। अब सीज़न ऑफ हार्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको जो स्टेपल फूड हमारा कश्मीर का वो कौन सा है, राइस। तो इसकी आपको हार्वेस्टिंग जो है मतलब कि काटा जाता है राइस क्रॉप को, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग की जाती है राइस की, लॉन्ग विद द एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, सैफरन हो गया, इन सब के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें और अगर देखें कि ऑटमन सीज़न जो है वो जाना जाता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो बेलन जो है वो कलेक्ट करते हैं। बेलन बेसिकली है क्या, एक फ्यूल वुड है। और उस फ्यूल वुड को वो कलेक्ट करते हैं और उस फ्यूल वुड का उनका यूज़ करने में आता है। जनरली ठंड है तो सर्दी बड़ी ज़्यादा होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, उस लकड़ को जो है वो क्या करेंगे, जलाएंगे और हाथ जो है वो सेकेंगे, ठीक है। तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है। बाकी आपको पता है कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है ऑटमन सीज़न फेमस रहता है मैरिजेस को लेकर। वहाँ पे कश्मीर में इस टाइम पीरियड के दौरान अच्छी खासी हमें मैरिजेस देखने को मिलती हैं। और आपको पता है कि कश्मीर जो है, कश्मीरी जो कैलेंडर जो है, ठीक है, तो कश्मीरी कैलेंडर जो है ऑटमन सीज़न का बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। हमारा जो एक्चुअल कैलेंडर होता है, हमारा जो एक्चुअल सीज़न का, उससे बिल्कुल वहाँ का जो कैलेंडर जो है बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। और हम ये बोलेंगे कि कश्मीरीज़ जो हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ के जो हैं वो 6 सीज़न्स होते हैं, 6 सीज़न्स होते हैं कश्मीर के। जैसे कि आप बोल सकते हो कि पहला सीज़न आपका सौंथ आ गया,
फिर आपका ग्रीष्म आ गया, फिर बरसात आ गया, फिर हरुद आ गया, फिर वंद आ गया, ठीक है, और फिर आ गया आपका शिशुर। तो ये हमारे कुछ 6 सीज़न्स जो हैं वहाँ पे एज़ पर द कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो हमारा सोंत है इसको बोलते हैं जी स्प्रिंग सीज़न, और ये मिड मार्च से लेकर मिड मई तक चलता है। और ग्रीष्म जो है हमारा ये समर सीज़न होता है वहाँ का, और ये चलता है मिड मई से मिड जुलाई तक। और बरसात जो है हमारा ये बरसात सीज़न है, ठीक है। और बाकी हरुद जो है इसको ऑटमन सीज़न बोलेंगे, और हमारा विंटर सीज़न वंद हो गया, और सवेर कोल्ड सीज़न जो है हमारा वो शिशुर है, ठीक है। बाकी आप टाइम पीरियड देख सकते हो उसके। बरसात जो है आपको मिड जुलाई से मिड सितंबर तक देखने को मिलेगी, और हरुद जो है वो आपको मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, और वंद जो है मिड नवंबर से मिड जैन तक, और शिशुर जो है मिड जैन से मिड मार्च तक, ठीक है। तो ये होता है जी हमारा कंप्लीट, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा यार, वीडियो तो आप लोग देखते हो, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक किया करो, हमें एटलीस्ट पता चले आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हो। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी, आप वीडियो लाइक करते हो, वीडियो लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब के कुछ लॉगरिथम्स होते हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि आपने वीडियो लाइक करा है तो वो और बंदों में उस वीडियोस को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इससे क्या है और बच्चों में हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो उन बच्चों को भी बेनिफिट हो पाएगा। तो बस चलो इतना ही रखते हैं, थैंक यू।